हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं गाइज़, आप सभी के लिए आज मैं रेकी एनर्जी से प्रेयर करने वाली हूँ। बिकॉज कलेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, नेगेटिव स्पेल वर्क हो रहे हैं। भले ही आप लोगों को यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन मुझे मेरा इंट्यूशन आज गाइड कर रहा है कि कलेक्टिव्स को प्रोटेक्शन मुझे भी देना चाहिए। और इन केस अगर किसी पर इसका असर हुआ है तो वो एनर्जी सभी बैकफायर हो जाए। तो जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं गाइज, अगर आप आपके घर में हो तो रिलैक्स्ड आप बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आपका जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। ओके, और इस एनर्जी को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, सभी की तरफ एक पावरफुल रेकी एनर्जी मैं सेंड कर रही हूँ। जितने भी कलेक्टिव्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। क्राउन चक्रा से सीधे रेकी ऊर्जा सभी के शरीर में जा रही है। अगर मेरे व्यूअर्स को किसी ने हार्म करने की कोशिश की है, नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, वो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो रही है। इंस्टेंटली सभी ऊर्जाएं उसके मेन सोर्स की तरफ रिटर्न जा रही है। जिन भी व्यूअर्स पर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जो भी व्यूअर्स कन्फ्यूजन में है, नेगेटिविटी में है, हेल्थ इश्यूज़ की कंडीशंस हैं, सभी नेगेटिव कर्मास रिलीज़ करने के लिए रेकी एनर्जी सभी व्यूअर्स को हेल्प कर रही है। सभी के नेगेटिव कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं। एनर्जेटिकली सभी ऊर्जाएं क्लीन हो रही है। चक्रा ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। नेगेटिव स्पेल वर्क्स जिसने भी किए हैं उसी पर बैकफायर हो रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं सेंडर की तरफ। और मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। बॉडी में एक हल्कापन आपको महसूस हो रहा है। बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे हैं। शांति महसूस हो रही है। ओवर थिंकिंग बंद हो रही है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स जेन्युइन कनेक्शंस में हैं, सभी जेन्युइन कनेक्शंस रीयूनाइट हो रहे हैं। सभी कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई होप गाइज आप लोगों ने इस पावरफुल एनर्जी को रिसीव किया होगा। आज मुझे लगा तो आज मैंने आप सभी के लिए प्रेयर कर दी है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे जो कार्ड्स है वो ये एनर्जी बता रही है कि कोई आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है गाइज। और ये कौन इंसान है, उनका मतलब उनकी एनर्जीज़ क्या है, पर्सनालिटीज़ क्या है, सबसे पहले आपको बता दूँ। ये जो भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइज, सबसे पहले आप इस इंसान के साथ कनेक्शन में रह चुके हो, या फिर ये आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, या फिर कोई आपका क्रश हो सकता है जो आपको छुप छुप कर नोटिस कर रहा है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ये जो इंसान है गाइज़, इसने पास्ट में किसी और के बहकावे में आकर आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लीगल सिचुएशंस भी आ गई, कुछ टावर्स आ गए पास्ट में, या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फैमिली नहीं मान रही है, इस वजह से भी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। तो ये अगर सिचुएशंस आपके बीच रही है, या फिर कुछ केसेस ऐसे भी है कि कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, पैसों के मामले में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसा भी कोई इंसान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा कोई इंसान भी आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई यहाँ पर बिजनेस विमेन की एनर्जी है गाइज, फीमेल है कोई, राइट। तो कोई फीमेल भी आपको मैनिफेस्ट कर रही है। जो मेरे मेल व्यूअर्स है, या फिर आजकल LGBT जो कम्युनिटी होती है, सबके लिए रीडिंग्स होती है, तो आप अगर उस कैटेगरी में हो कोई, तो वो वाली भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। तो कोई फीमेल किसी को मैनिफेस्ट कर रही है। ये जो इंसान है गाइज,
इसने पास्ट में खुद ने कुछ गलतियाँ की हैं, इनकी खुद की मिस्टेक्स की वजह से, या फिर इनके पास कुछ ऑप्शंस रहे हैं पास्ट में। इस वजह से इस इंसान ने आपको लाइफ से तो कट ऑफ कर दिया, आपको सीधे सीधे बोल दिया कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं हो सकता है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। और वही इंसान आज आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये मैनिफेस्टेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज़ अब ये इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में लौटना चाहता है। क्यों लौट कर आना चाहता है? बिकॉज़ इस इंसान ने ये जो सेपरेशन फेज़ रहा है आपका, नो कॉन्टैक्ट रहा है आपका, उसमें ये रियलाइज़ इस इंसान को हो चुका है कि उनका जो वजूद है वो आपसे ही है। आप ही के साथ ये इंसान अपने आप में स्ट्रेंथ फ़ील करता है, कॉन्फिडेंट फ़ील करता है। इस इंसान की लाइफ में लक अट्रैक्ट होता है। आपका भाग्य जब आपके पार्टनर के भाग्य से जुड़ जाता है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ता है। इसकी सोचने समझने की जो क्षमताएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इंसान अपनी लाइफ में क्लैरिटी को देखता है बिकॉज़ आपका सपोर्ट उनकी लाइफ में होता है। आपका जो एक एंजेलिक ऑरा है वो आपके पार्टनर को सपोर्ट करता है, और ये जो चीज़ें हैं आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है। जब से इस इंसान ने आपको छोड़ा है, लाइफ से कट ऑफ किया है, तब से इस इंसान की लाइफ में उसने सब टॉक्सिक लोगों को ही देखा है जो अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से इस इंसान के साथ जुड़े हैं। चाहे उनके घर परिवार के लोग हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, चाहे कोई ऑफिस के लोग हैं, जो भी इनकी लाइफ में आया है अपना मतलब निकालने के लिए आया है, और इस इंसान को ट्रिगर देकर चला गया है, धोखा देकर चला गया है। और जब ये इंसान अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देख रहा है तो इस इंसान को आपकी याद आ रही है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में सुकून था, शांति थी, ग्रोथ थी, सब कुछ था। लेकिन जब सब सही चल रहा था तो ये इंसान थोड़ा सा ईगो में भी चला गया। इसका ईगो भी थोड़ा बढ़ गया कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है, या फिर मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पार्टनर का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया कि तुम कोई और अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो जो इससे भी ज़्यादा गुड लुकिंग होगा, इससे अच्छा होगा, ये वो। और ये आपके पार्टनर को भड़काने वाले जो लोग हैं ना गाइज़, वो आपसे जेलस थे बिकॉज़ आप ऑलरेडी गुड लुकिंग हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, आप लाइफ में आगे ग्रोथ कर रहे थे, सब कुछ था, और इसी वजह से ये लोग आपसे जेलस होकर आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का दिया। आपके कैरेक्टर पर भी ब्लेम लगाए गए। ये हरकत आपके खुद के पार्टनर ने भी की होगी, या फिर थर्ड पार्टीज़ ने कुछ ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर को कर दिया जेलसी के कारण। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब इस इंसान पर बैकफायर हो चुकी है गाइस। कर्मा इस इंसान ने भुगत लिया है, और अब जाकर ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करने में ये इंसान घबरा रहा है। इसके अंदर एक अनजाना सा डर है कि अगर ये इंसान खुद से आपकी तरफ आएगा तो वो आपको क्या बोलेगा या क्या बोलेगी। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो वो आपको, या तो इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है टेक्निक्स, तो ये प्रॉपरली टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये अननोइंगली हो रहा है। अब अननोइंगली कैसे होता है कि ये इंसान 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि काश आप उनकी लाइफ में दोबारा से आ जाते, या फिर आपके जो बिताए हुए पल है, जो आपके अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, वो बार बार फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर सोशली कहीं पर एक्टिव हो तो बार बार आपको चेक कर रहे हैं, और उनके माइंड में यही चलता है, कुछ ऐसे लव सॉन्ग सुन रहे हैं जहाँ पर आपको इमेजिन कर रहे हैं। अब ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइज़। कुछ व्यूअर्स के साथ अगर रिलेट हो रही है तो समझ लीजिए आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या फिर म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की भी हो सकती है। तो ये वाले यहाँ पर सीन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अननोइंगली भी मैनिफेस्ट किया जा रहा है, और जानबूझकर इंटेंशनली भी कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और करंटली ये इंसान पूरा अपने इमोशंस से भरा हुआ है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है। अभी आपको धोखा देने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल आपको धोखा देने के बाद इस इंसान की लाइफ में इतने सारे धोखेबाज आए हैं कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये धोखेबाज उनकी लाइफ में आखिरकार क्यों आए, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया। तो उसका कर्मा आपके पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुका है। और कुछ केसेस में गाइज ये कोई आपका न्यू क्रश है, कोई यंग एनर्जी है। ये 20 टू 25 एज गैप हो एज ग्रुप हो सकता है। इस एज ग्रुप के जो लोग हैं यहाँ पर जो भी, तो ये आपका कोई क्रश है। अगर आप कॉलेज में हो, कहीं पर ऑफिस में हो, तो कोई इंसान है यहाँ पर मेल फीमेल जो आजकल आप पर बहुत ज़्यादा फ़िदा हो चुका है,
आपको प्रपोज़ करना चाहता है या चाहती है, ये वाली एनर्जीज़ है। कोई यंग एनर्जी है और आपकी भी एज इसी एज ग्रुप में होगी 20 to 25, ओके। इन्हीं लोगों के लिए है, उससे बड़े लोगों के लिए नहीं है ये क्रश वाली एनर्जीज़। तो ये कोई है आपका। हो सकता है इंसान आपको प्रपोज़ करने से, अप्रोच करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा है या रही है, डर रहे हैं कि कहीं ऑलरेडी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो तो इसका दिल टूट जाएगा, या फिर कुछ तो डर है गाइस। यहाँ पर किसी न्यू क्रश की एनर्जीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अननोइंगली वो मैनिफेस्टेशन एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और ओवरऑल जितने भी कैटेगरीज़ है यहाँ पर, जो कुछ भी आपकी एज है गाइज़, ये जो इंसान है ना जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान करंटली अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। उसके अपने ही उसे धोखा दे रहे हैं और अपनों के बीच में ही अपने आप को पराया समझ रहा है। मतलब जो उसके ब्लड रिलेशनशिप्स है, जब वो उनकी तरफ देख रहा है, उनके बारे में सोच रहा है, तो अब उसे वो अपने ही लोग स्ट्रेंजर लग रहे हैं, दुश्मन लग रहे हैं। उसे लग रहा है कि ये लोग मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। ये इंसान पूरी तरीके से अपनी लाइफ में फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, और जिन 2 ऑप्शंस में ये फंसा हुआ था पास्ट में, अब उसकी लाइफ से एक ऑप्शन कट हो चुका है। अब एक ही इंसान बचा है और वो है आपकी एनर्जीज़। तो ये अच्छी भी बात है गाइस कि अगर कोई इंसान रियलाइज़ करता है अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को रियलाइज़ करता है, कर्मा फेस करता है, लेसन्स लेता है, और उसके बाद अगर वो थक हार कर आपसे पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से अगर माफ़ी मांगता है, तो माफ़ कर देना चाहिए। अब ये पूरा आपका मतलब फ्री विल होगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप चाहते हो इस इंसान को माफ़ करना तो कर सकते हो, अदरवाइज़ एनर्जी को लेट गो कर दो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर दो। ये वाला यहाँ पर सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। तो देखिए, लोग आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए गाइस। और आई होप आप सभी की लाइफ में आपका जो भी लाइफ पार्टनर हो आने वाले समय में, वो अच्छा हो, जेन्युइन हो, और आप भी उसके लिए अच्छे रहो, इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में, और सभी की लाइफ से सभी नेगेटिव एनर्जीज जिसने भेजी है उसी पर बैकफायर हो जाए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। रेकी एनर्जी को थैंक यू कीजिए गाइस, ज़रूर से ज़रूर थैंक्स बोलिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।